महाशय, मैं आपको अपनी कुछ पंक्तियां भेजने की छूट ले रही हूं और उम्मीद करती हूं कि इन्हें आप अपने नाम से छपवाने की मेहरबानी करेंगे। यह गुजारिश इसलिए कर रही हूं कि मुझे बताया गया है कि यदि इसे मैं अपने नाम से भेजूंगी तो कोई अखबार स्वीकार नहीं करेगा। मेरे विचारों को पुरुष सदृश बनाने के लिहाज से गर मुनासिब लगे तो कुछ फेर बदल कर सकते हैं। मुझे यकीन है इससे सुधार ही होगा। काम के सिलसिले में मुझे दिन में 2 बार बस में सफ़र करना पड़ता है। पिछले 5 बरसों से मेरी यही दिनचर्या रही है। लौटते वक्त तो अक्सर कोई ना कोई सहेली मेरे साथ होती है, पर काम पर जाते वक्त मुझे अकेले ही जाना पड़ता है। मैं 20 बरस की हूँ, लंबी पर बहुत दुबली नहीं, सांवली तो कतई नहीं। चेहरा लंबा ज़रूर है पर निस्तेज नहीं। मेरे विचार से मेरी आंखें भी छोटी नहीं हैं। इन्हीं बाहरी नैन नक्श के बूते जिनका मैंने बड़े संकोच व शालीनता से यहाँ जिक्र किया है, जिस पर आपने भी गौर किया होगा, मुझे तमाम पुरुषों के बारे में राय कायम करने में मदद मिलती है। आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि आप सभी पुरुषों की बस में चढ़ने से पहले खिड़की से बस में बैठे लोगों पर एक सरकारी निगाह फिराने की आदत है। इस तरह आप सभी चेहरों, खासकर स्त्रियों के, क्योंकि उन्हीं में आपकी दिलचस्पी होती है, का जायजा लेते हैं। इस छोटे से अनुष्ठान के बाद आप बस के भीतर आते हैं और बैठ जाते हैं। हाँ, तो जैसे ही कोई पुरुष पटरी छोड़ बस की तरफ लपकता है और भीतर झांकता है, मैं बखूबी जान लेती हूँ कि वह किस किस्म का शख्स है। इस बाबत में कभी कोई चूक नहीं करती। मैं जान जाती हूँ कि वह गंभीर किस्म का है या 10 सेंट से उसने महज किसी आसान सी जेब कतरी की मंशा से खर्च किए हैं। मैं फौरन उन लोगों में फ़र्क कर लेती हूँ जो आराम से सफ़र करना चाहते हैं या जो किसी लड़की की बगल में कम जगह में तकलीफ़ में बैठना पसंद करते हैं। जब मेरे बगल की जगह खाली होती है तो खिड़की से भीतर झांकने के उनके अंदाज से ही मैं ठीक ठीक पहचान लेती हूँ कि कौन से पुरुष बेपरवाह किस्म के हैं और कहीं भी बैठ जाएंगे, कौन से केवल आधी दिलचस्पी रखते हैं और बैठने के बाद हम पर नज़र डालने के लिए धीरे से सर घुमाएंगे, और आखिरकार कौन से ऐसे उत्साही बंदे हैं जो बस के एकदम पिछले हिस्से में मेरी बगल में परेशानी पूर्वक घसने के लिए आगे की 7 खाली सीट पार करके आएंगे। जाहिर है ऐसे लोग ही सबसे दिलचस्प होते हैं। अकेले सफ़र करने वाली लड़कियों को इस आदत के विपरीत यानी नवगंतुक को उठकर भीतर वाली सीट देने के बजाय मैं खिड़की की तरफ घिसकर उस मेहनती महानुभव के लिए काफ़ी सारी जगह छोड़ देती हूँ। काफ़ी सारी जगह, सब बकवास, क्योंकि लड़की द्वारा पड़ोसी के लिए छोड़ी गई 3/4 जगह भी कभी कभी काफ़ी नहीं होती। अपनी इच्छा से हिलने डुलने के बाद वह शख्स अचानक एक आश्चर्यजनक गतिहीनता में जकड़ा दिखाई देता है, मानो उसे लकवा मार गया हो, पर यह दिखावा भर होता है। असल में यदि कोई संशय भरी निगाहों से उसकी इस गतिहीनता पर गौर करे तो पता चलेगा कि बड़े ही अगोचर ढंग से चेहरे पर असीम लापरवाही का भाव दर्शाते हुए महानुभाव का शरीर बड़ी चतुराई से खिड़की की तरफ एक खाली ढलान पर होले होले खिसकता है जहां वह लड़की बैठी है। हालांकि वह न तो उसकी तरफ देखता है और न ही उसमें अपनी दिलचस्पी जाहिर होने देता है। हाँ, तो ऐसे ही होता है। ये पुरुष ऊपर से तो यही लगता है मानो चंद्रमा के ख्यालों में खोए हैं। हालांकि इस पूरे वक्त
उनका दायां या बायां पैर बड़ी सावधानी से खिड़की की तरफ फिसल रहा होता है। मुझे यह कबूल करने में कोई गुरेज नहीं कि जब यह चल रहा होता है तो मेरी बोरियत कोसों दूर भाग जाती है। खिड़की की तरफ खिसकते वक्त एक निगाह मैं भी उस नारी भक्त को अच्छी तरह आंक लेती हूँ। मैं जान जाती हूँ कि वह उन जोशीले युवकों में से है जो अपने भावावेग के समक्ष हथियार डाल देते हैं, या फिर बेहद बेशर्म किस्म के शख्स हैं जो मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मैं जान लेती हूँ कि वह सज्जन पुरुष हैं या लंपट आवारा कोई पेशेवर अपराधी है या कोई नौसिखिया जेब कतरा। मैं बखूबी पहचान लेती हूँ कि उसका सम्मोहन असली है या वो महज एक दिखावटी दिलफेक नौजवान है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि केवल एक खास किस्म का पुरुष ही चेहरे पर पाखंड का नकाब ओढ़ के पैर खिसकाने का काम करते हैं, यानी चोर। पर यह सच नहीं है और शायद ही कोई लड़की होगी जिसने इस पर ध्यान न दिया हो। हर लड़की हर एक किस्म के व्यक्ति के मुताबिक सुरक्षा का अपना एक खास तरीका इख्तियार करती है। पर अक्सर यदि कोई आदमी जवान है और गंदे कपड़े पहने हैं तो उसकी जेब कतरा होने की संभावना रहती है। पुरुष जो तरीके अपनाते हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता। सबसे पहले अचानक ओढ़ी गई जड़ता, फिर चांद के बारे में सोचने का ढोंग, अगला कदम पड़ोसी पर एक सरसरी निगाह जो ठिठकती दिखाई देती है, पर जिसका एकमात्र मकसद उस फासले का अंदाज़ा लेना होता है जो उसके और हमारे पैरों के बीच होता है। यह सब जानने के बाद अभियान शुरू। मेरे ख्याल से तुम पुरुष की इस जोड़ तोड़ यानी पैर को कभी एड़ी तो कभी पंजे के बल धीरे धीरे आगे खिसकाने से ज़्यादा मज़ेदार शायद ही कुछ हो। जाहिर है तुम पुरुषों को अपनी यह हास्यपद हरकत दिखाई नहीं देती, पर एक सिरे पर 11 नंबर के जूते और दूसरे सिरे पर खिसे निपोरते बेवकूफ़ाना चेहरे, बेशक भावनाओं के चलते के साथ चूहे बिल्ली का जो खेल खेल जाता है उसकी बेतुकेपन के लिहाज से तुम पुरुषों द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम से तुलना नहीं की जा सकती। मैं पहले कह ही चुकी हूँ कि ऐसी हरकतों से मुझे कतई उकताहट महसूस नहीं होती। मेरा खासा मनोरंजन होता है जो इस तथ्य पर आधारित होता है जैसे ही नारी भक्त वह शख्स एकदम सही अंदाज़ा लगा लेता है कि उसके पैर को कितनी दूरी तय करनी है तो फिर वह दोबारा नीचे नज़र नहीं डालता। उसे अपने अनुमान पर पूरा यकीन होता है। यूं भी बार बार नीचे देखकर हमें आगाह करने की उसकी कतई मंशा नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि उसकी दिलचस्पी देखने भर में नहीं बल्कि स्पर्श सुख लेने में होती है। हाँ, तो फिर वो प्यारा सा पड़ोसी जब आधी दूरी तय कर चुका होता है, मैं भी उतनी ही चालाकी और चेहरे पर उसी तल्लीनता का ढोंग करती हूँ, मानो किन्हीं ख्यालों में खोई हूँ। पैर खिसकाना शुरू कर देती हूँ। फर्क सिर्फ इतना होता है कि मेरे पैर उसके पैर के विपरीत दिशा में खिसकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ इंच काफ़ी होता है। मज़ा तब आता है जब मेरे पड़ोसी का पैर अनुमानित दूरी तय कर मुकर्रर स्थान पर पहुंचता है पर किसी चीज़ से स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसे वक्त उसके चेहरे से अचरज का जो भाव टपकता है वो वाकई देखने लायक होता है। ये क्या कुछ भी नहीं है। 11 नंबर का उसका जूता हवा में अकेला रह जाता है। उसे धक्का लगता है। पहले वह निगाह नीचे डालता है, फिर मेरे चेहरे पर मैं तो अभी भी अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हूँ। अब उसे कुछ समझ आने लगता है। 17 में से 15 बार मैं एक लंबे अनुभव के बाद इस संख्या पर पहुंची हूँ। झुझलाया हुआ वह सज्जन पुरुष अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। बाकी 2 मामलों में मैं अपने पड़ोसी पर चेतावनी भरी निगाह डालने पर विवश हो जाती हूँ, पर यह ज़रूरी नहीं है कि उस निगाह में अपमान, अवमानना और क्रोध अभिव्यक्त हो।
उसकी तरफ सिर घुमाना ही काफ़ी होता है। केवल उस दिशा में उसकी तरफ सीधे हाँके बगैर ऐसे मामलों में किसी भी ऐसे पुरुष से सीधे नज़रें मिलाने से बचना चाहिए जो इत्फाक से हमारे प्रति सचमुच और गहरे मुग्ध हो गया हो। किसी पॉकेटमार में खतरनाक चोर छिपे होने की संभावना रहती है। कैशियर इस तथ्य से बखूबी वाकिफ होते हैं जिन पर बहुत बड़ी धनराशि की सुरक्षा का दायित्व रहता है, और वे जवान स्त्रियां भी जो बहुत दुबली, बहुत सांवली, बहुत छोटे चेहरे और बहुत छोटी आंखों वाली नहीं होती। प्रिय मोहतरमा, आपकी इस सहृदयता के लिए आभारी हूँ। आपके अनुरोध के मुताबिक लेख में आपने जो विचार रखे हैं उस पर दस्तखत करने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, पर आपका महज एक सहयोगी होने के नाते आपसे अपने एक सवाल का जवाब पाना चाहता हूँ। जवाब दें तो मुझे दिली खुशी होगी। उन 17 ठोस मामलों को छोड़कर जिनका आपने जिक्र किया है, क्या आपको कभी किसी पड़ोसी लंबे या नाटे, गोरे या काले, मोटे या दुबले के प्रति रत्ती भर भी आकर्षण महसूस नहीं हुआ? क्या कभी किसी के प्रति समर्पण की हल्की, बेशक बेहद धुंधली सी इच्छा नहीं जागी जिसने आपके लिए अपना पैर पीछे खिसकाना अप्रिय और तकलीफ दे बना दिया हो? महाशय, सच कहूँ तो हाँ, एक बार, सिर्फ एक बार अपने जीवन में मेरे भीतर किसी के प्रति झुकने की इच्छा जागी थी। दरअसल सही कहा जाए तो हाँ, मैंने अपने पैर में ऊर्जा की वह कमी महसूस की थी जिसका आपने जिक्र किया है, और वह व्यक्ति आप थे, पर आप में इसका फायदा उठाने की तमीज़ नहीं थी। MR। धन्यवाद।